वर्ब्स कल भी लिखाया था। जिन लोगों ने कल लिख लिया था वो आज मत लिखना, हम वर्ब की डेफिनेशन फिर से बता देते हैं। मैम मैंने आज में नहीं लिखू। हम्म। मैम मैंने कल लिख लिया था तो मैं आज नहीं लिखूं। नहीं, आज मत लिखो। जिन लोगों ने नहीं लिखा था, अन्वेषा और एक लड़की और नहीं थी ना, उसके लिए हम फिर से एक बार समझा देते हैं। ओके। मैम आज मैथ्स पढ़े। मैथ्स? क्या पढ़ना है मैथ्स में? मैम डेसिमल है। हाँ, मैम डेसिमल। डेसिमल पढ़ना है। यस अच्छा, मैम। ठीक है, डेसिमल पढ़ लेते हैं। कितना बजा है? हमने ऑलरेडी शुरू करा दिया था, चलो कोई बात नहीं। लेट्स स्टार्ट विथ डेसिमल। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल, डेसिमल मीन्स हम कई बार बता चुके हैं। क्या होता है डेसिमल? मैम मैं भी न्यू आई हूँ, मुझे नहीं पता है। मैम डेसिमल पॉइंट। क्या क्या? डेसिमल पॉइंट। डेसिमल मैम पॉइंट? हाँ। a deci क्या चीज? with a number with a dot is called decimal. ठीक है। नीड, अच्छा बताओ, डेसिमल पढ़ने से पहले, डेसिमल शुरू करने से पहले हम तुम लोगों को ये बता दें कि हमें डेसिमल की नीड क्या है, ये चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं। हम नंबर ऐसे ही लिख दें? ऐसे ही लिख दें? हमें मैं 89 रुपीज। 8.9 लिखने की क्या जरूरत है? इसके और इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है? अगर मैम हम अगर हम होल नंबर लिख रहे हैं, मान लो एनी नंबर 8। अरे यार, ठीक है। शुरू करने से पहले हम डिफरेंस बता देते हैं होल नंबर और डेसिमल नंबर में। मान लो हमने लिखा 20, या 20 मत लो, मान लो हमने लिखा 25। ये हमारा होल नंबर है, इसे हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर क्या होता है? नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो आर नोन एज होल नंबर। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जो नंबर्स जीरो से शुरू होते हैं उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो till so on, then they are known as whole numbers. ओके मैम। ठीक है, तो ये एक होल नंबर है, लेकिन अब ये 2.5 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? डेसिमल नंबर। क्या नीड है हमको डेसिमल नंबर लिखने की? हम होल नंबर ही लिखें, हम ना लिखें डेसिमल नंबर। व्हाट्स द नीड ऑफ राइटिंग डेसिमल नंबर्स? किसी भी नंबर में डेसिमल लगाने की क्या नीड है? टू रिप्रेजेंट, हाँ, वी यूज होल नंबर्स टू काउंट कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स। होल नंबर हम कब यूज करते हैं? व्हेन वी हैव टू काउंट अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट। एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट जब हमें काउंट करना होता है तब हम होल नंबर्स का यूज करते हैं। मैम हाँ। मैम आप ये चैप्टर पढ़ा चुके हो। क्या चीज? ये चैप्टर आप पढ़ा चुके हो एक बार। हाँ, पर अब कुछ लोग नए हैं तो मैं क्या करूं, मुझे स्टार्टिंग से ही शुरू करना पड़ेगा ना। एक दो फिर उन्हें समझ में नहीं आएगा। ओके मैम। कोई बात नहीं, पढ़ लो, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा।
ठीक है। वी यूज होल नंबर्स टू काउंट कंप्लीट ऑब्जेक्ट। अब ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट क्या है? कंप्लीट ऑब्जेक्ट जैसे कि 1 बुक, 5 पेंसिल्स, 10 एप्पल्स, ये सारे कंप्लीट चीजें हैं। ठीक है। आधी नहीं है, अब हाफ एप्पल हम नहीं बोल रहे हैं, पूरी चीज बोल रहे हैं। कंप्लीट मींस पूरा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो क्या हो सकता है? 1 बुक, 5 पेन्स, 6 एप्पल्स, ये सब कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स हैं। कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए हम होल नंबर्स का यूज करते हैं। ठीक है। अब हम आधी बुक तो आधी किताब तो पढ़ेंगे नहीं। आधी किताब क्या होती है? हाफ बुक क्या होती है? हाफ बुक हम नहीं लिख सकते हैं ना। हाफ पेन हम नहीं लिख सकते हैं। हाँ, हाफ एप्पल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन हम यस। हाफ बुक तो नहीं काउंट करेंगे। आधी बुक कैसे हो सकते हैं? या तो बुक एक होगी या दो होगी, 1.5 बुक तो होगी नहीं। 1.5 बुक तो हो नहीं सकती है काउंटिंग में। तो जब हमें कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना होता है तो हम होल नंबर्स का यूज करते हैं। ठीक है। समझ में आ गया होल नंबर्स का कब यूज करते हैं और होल नंबर्स होते क्या है? यस मैम। यस। क्या होते हैं होल नंबर्स? मैम कोई चीज को हाफ नहीं कर सकते। हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं। होल नंबर्स आर यूज्ड टू काउंट कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। होल नंबर्स जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, चलते ही जाते हैं। नंबर्स जो 0 से शुरू होते हैं उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। गैलेक्सी A10, व्हाट्स योर नेम, स्विच ऑन योर कैमरा। गैलेक्सी A10। मैम मैं हूँ। मैं कौन? मैम दिया। तुमने उससे क्यों ज्वाइन किया है? मैम ट्राई कर। ट्राई कर रहे हो? करो ट्राई। होल नंबर्स मैम कभी कभार मैं इससे ज्वाइन करूँ। कभी कभार। मैम कभी कभार मैं इससे ज्वाइन किया करूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम क्लास कर लो चाहे किसी भी चीज से ज्वाइन करो, और समझ लो जो पढ़ा रहे हैं। ओके मैम। थैंक। ठीक है। दे इंक्लूड जीरो। होल नंबर्स इंक्लूड जीरो। ठीक है। होल नंबर्स में जीरो भी आते हैं, लिख लेना। होल नंबर्स इंक्लूड जीरो। ठीक है। क्या होते हैं होल नंबर्स? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, नंबर्स चलते जाते हैं। ठीक है। देर इज नो लार्जर होल नंबर बिकॉज नंबर कीप ऑन गोइंग। लार्जेस्ट होल नंबर कोई नहीं हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एकदम लार्जेस्ट होल नंबर है, क्योंकि नंबर्स बढ़ते रहते हैं। ठीक है। हमें नहीं पता कि कौन सा सबसे लार्जेस्ट होल नंबर है, बिकॉज नंबर तो बढ़ते रहेंगे ना, नंबर्स आर इनफाइनाइट। यस ठीक है। मैम। ठीक है। तो देर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर बिकॉज, ये वाली लाइन लिख लेना।
ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है, मोहसिन स्विच ऑन योर कैमरा, बेटा पढ़ चुके हो तो रिवाइज कर लो। तुमको समझ में आ रहा है ओप्पो? मैम मेरा कैमरा ऑन ही है। अच्छा, ओप्पो आपका नाम क्या था, मैं भूल गई, आपको समझ आ रहा है? यस मैम। और सोनिका और शानवी, सोनिका। यस मैम। ठीक है। अब जैसे हमने हमने क्या लिखा है, वी यूज होल नंबर्स टू काउंट कंप्लीट ऑब्जेक्ट, ये सारे कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 1 बुक, 5 पेन्स और 6 एप्पल्स, ठीक है। All these are whole numbers because they represent whole objects. ये सब whole numbers हैं क्योंकि ये complete object को represent कर रहे हैं, ठीक है। What is not a whole number? अब whole number देख लिया, अब whole number क्या नहीं होता है। जब हम अच्छे से whole number समझ लेंगे तो फिर हमें decimal number भी समझ में आ जाएंगे। अब क्या whole number नहीं होता है वो देखते हैं। What is not a whole number? फ्रैक्शंस आर नॉट होल नंबर्स। फ्रैक्शन होल नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस होल नंबर्स नहीं होते हैं। जैसे कि 1/2 लिखा हुआ है, दिस इज नॉट अ होल नंबर। दीज आर नॉट होल नंबर्स। ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 1/2, ये होल हाँ। नंबर नहीं है, ठीक है। जिया स्विच ऑन योर कैमरा। 3/4 ये फ्रैक्शन में है, ये होल नंबर नहीं है। 0.5 आधा, ये पॉइंट डेसिमल में लिखा हुआ है, ये होल नंबर नहीं है। 2.75 ये होल नंबर नहीं है। -4 दिस इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। दे आर फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड नेगेटिव नंबर्स। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये फ्रैक्शन है और डेसिमल्स हैं और नेगेटिव नंबर्स हैं, ये होल नंबर नहीं है। दे आर फ्रैक्शंस, डेसिमल्स और नेगेटिव नंबर्स। मैम इसको लिखना है। मैं समझा रही हूँ, लिखना हो तो लिख लो, ऐसी कोई चीज जो तुम लोग भूल जाओ, ऐसा कुछ तो तुम्हें तुम लोग लिख लो। ठीक है। तो क्या होल नंबर नहीं होता है? फ्रैक्शन, डेसिमल, नेगेटिव नंबर्स, ये सब होल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल? यस मैम। एवरीवन, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है या जो क्लास कर रहे हैं, सबको क्लियर है यस। इतना? यस मैम। आई वॉन्ट यू टू कम्युनिकेट ऑल ऑफ यू। तुम लोग लीव क्यों कर रहे हो? मौसम ने लीव किया है। हम्म। शानवी, मजा आ रहा है? यस मैम। यस मैम। बोरिंग तो नहीं लग रहा है मैथ्स? नो मैम। ओके। और कौन है? सोनिया, आपको? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट मैथ्स इज बोरिंग? मैथ्स बोरिंग लगती है क्या? नो मैम। नहीं, चलो ठीक है। नो मैम। ओके। डेसिमल्स, होल नंबर्स, चलो लिख लो जिसको लिखना हो, फिर आगे चलते हैं। मैम मैंने लिख लिया। लिख लिया? अच्छा, एक सेकेंड।
ठीक है, अब देखते हैं डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल्स में प्लेस वैल्यू कैसे लगती हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, व्हाट आर डेसिमल्स, व्हाट नीड फॉर डेसिमल, नीड क्या है, हमने होल नंबर, होल नंबर सबको समझ में आ गया, Yes, ma'am. होल नंबर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. ओके, नाउ डेसिमल्स एंड नीड ऑफ डेसिमल, हमें डेसिमल की क्या नीड है, क्यों हम डेसिमल्स का यूज करते हैं, ये चीज देखते हैं। एवरीवन हैज रिटन दिस मच? Yes, ma'am. ठीक, सबसे पहले बता दें, ये जो लिखा है ऐसे मतलब 5.50, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है 5.50, ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, ये डेसिमल नंबर है, ऊपर भी बताए थे, ये जो नंबर में पॉइंट लगा हुआ है, वो ये decimal number है. ये क्या है, डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो एक सेकेंड, बेटा जस्ट गिव मी 1 minute to fix this problem. Just give me 1 minute. लाइट चली गई। शानवी, क्या हो गया, कैमरा ऑन करो। ठीक है, तो डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें पॉइंट लगा होता है। डेसिमल क्या होता है, डेसिमल जिसमें जिन नंबर्स में एक डॉट पॉइंट लग जाता है वही होता है डेसिमल। ठीक है, समटाइम्स होल नंबर्स are not enough to represent quantities accurately, we need a smaller part of whole। ठीक है, मान लो हमने 2 चॉकलेट लिया, ठीक है, 2 डेयरी मिल्क हमने लिया, हमने एक खा लिया, ठीक है, एक खाने के बाद हमको दूसरी वाली भी खाने का मन हुआ, हमने दूसरी वाली भी आधी खा लिया, आधी खा लिया, तो अब हमको वो आधी जो बची हुई है वो खाने का मन नहीं हो रहा है, मतलब हमने 1.5 चॉकलेट खाई है, एक एक नहीं खाई है, 2 नहीं खाई है, एक खाई है और आधी खाई है। तो अब इस आधे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यही आधा होल नंबर क्या होता है, या 1 होगा या 2 होगा, 1 और 2 के बीच में भी तो नंबर्स आते हैं, जैसे 1:30 बजता है, समय देखना सबको आता है, Yes, ma'am. समय देखना आता है, 1:30 बज रहा है, 2:30 बज रहा है, 3:30 बज रहा है, कैसे पता चल, कैसे रिप्रेजेंट करोगे ये सारी चीजें। पैसा होता है, अम्मा अब पहले जमाने में क्या होता था, अभी तो 5 रुपए 10 रुपए चल रहा है, पहले चलता था 50 पैसा, 4 आना, ये सारी चीजें हमने भी नहीं देखा है, मतलब सुना है हमने ये सारी चीजें। तो अब पुराने जमाने में चलती थी ये सारी चीजें, अभी भी हो सकता है कुछ लोग के घर पे पेरेंट्स ने रखी हो, तो अब नहीं चलती हैं। अब हमें अगर 5 रुपए और 50 पैसे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 50 पैसे, अब तुम लोग जानते हो कि 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, किसको किसको पता है, मैम आपको पता है. सबको पता है कि 1 रुपए बराबर 100 पैसे, 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। तो लाइट आ गई। 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, आई होप यू ऑल नो दिस। ये 100 पैसे, अब अगर हमने 1 रुपए यूज किया और फिर आधा और यूज कर लिया उसका 50 पैसा, तो कैसे लिखेंगे, 50 वहां पे एक होल नंबर नहीं है,
वन, वन और 1 रुपए के बीच में जो आ रहा है उसको, जैसे 1 रुपए और 2 रुपए ये है। तो अब हमने 1 रुपए भी 1 रुपए यूज कर लिया और आधा और उसका यूज कर लिया, तो उस आधे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाफ क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेसिमल का यूज करते हैं। जूम यूजर, हु आर यू? जूम यूजर, स्विच ऑन योर कैमरा, अनम्यूट योर सेल्फ। जूम यूजर, अमानत। Ma'am, हाँ, good evening, ma'am. गुड इवनिंग। इज दिस योर फर्स्ट क्लास? Yes, ma'am. ओके, आई एम टीचिंग डेसिमल्स। Okay, ma'am. ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में है डेसिमल? Yes, ma'am. ठीक है। ओके, अमानत, यू आर फ्रॉम विच सिटी? व्हाट्स योर नेम? Amanat, अमानत, ओके। यू आर फ्रॉम विच सिटी? ma'am, from Omax. हाँ, Omax. ओमैक्स, ओमैक्स Yes, ma'am. सिटी, इट इज इन प्रयागराज। Yes, ma'am. होगा कहीं, चलो ठीक है। अमानत, स्विच ऑन योर कैमरा। मैं आपको बता दूं कि मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ, और ये जो लिंक है जो आपके पास है वो एक परमानेंट लिंक है। ठीक है, यही लिंक डेली रहेगी और डेली यही टाइम रहेगा। ओके। मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती हैं, संडे ऑफ रहता है। हाँ, अगर बीच में कोई नेशनल फेस्टिवल या रिलीजियस फेस्टिवल कोई ऐसा पड़ जाता है तो उसमें छुट्टी हो जाती है। जैसे अभी 15 अगस्त को छुट्टी है, बाकी अगर आगे भी कोई ऐसा फेस्टिवल पड़ जाता है, रिलीजियस फेस्टिवल, तो उसमें छुट्टी हो जाती है। बाकी नहीं, ऐसे रेगुलर क्लासेस रोज चलती हैं। ठीक है, 1 घंटा लाइव क्लास होती है, 4 to 5। क्लास फिफ्थ की टाइमिंग है, 4 PM to 5 PM। 2 दिन मैथ्स होता है, 2 दिन साइंस होता है, 2 दिन ग्रामर होता है। दिस इज ऑल फॉर न्यू स्टूडेंट्स। हम सबको बता दे रहे हैं कि 2 दिन ग्रामर होता है, 2 दिन मैथ्स होता है, 2 दिन साइंस होता है। हम आज ग्रामर ही पढ़ाने वाले थे, कल हमने ग्रामर पढ़ाया था, आज हम ग्रामर ही पढ़ाने वाले थे, लेकिन किसी ने, ये ओप्पो, तुम लोग अगर अपने नाम से नहीं वो करोगे तो मुझे नाम नहीं याद होगा, सॉरी। उन्होंने कहा कि मैथ्स पढ़ा दीजिए, मैंने कहा ठीक है। तो इसीलिए आज हम लोग मैथ्स पढ़े, अदरवाइज 2 दिन इंग्लिश, 2 दिन मैथ्स, 2 दिन ग्रामर होता है। जिया, स्विच ऑन योर कैमरा। ठीक है, तो ऐसे कराते हैं और कोर्स सबका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। ओके, ना स्टार्टिंग विद डेसिमल्स जहाँ पे छोड़ा था। हाँ, How many? 4। Have you noted? यस, Someone new? यस, Yes, how many? 3, Three. And repeating? 1, Only one यस। from two. हाँ, Huh? हाँ, Okay. नहीं, फ्रॉम 3। From three only one is repeating. यस। Yeah, I have others. ठीक है, तो हम कब यूज करते हैं डेसिमल्स का? व्हेन वी वांट टू काउंट हाफ ऑब्जेक्ट्स, जब हमें ये नहीं पता होता है कि होल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है। देखो, हम लोगों को जब एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट काउंट करना होता है ना, तब हम लोग होल नंबर का यूज करते हैं। लेकिन डेसिमल क्या होता है? डेसिमल आर नंबर्स यूज टू रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ होल। होल के पार्ट को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या कहते हैं? दिस, कबीर। क्या हुआ बेटा, जब बहुत देर में आई हैं? स्विच ऑन योर कैमरा। तो शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं डेसिमल। Ma'am, actually, she came late from the school. She's having her lunch right now. She's listening the class. ओके मैम, ओके मैम, नो प्रॉब्लम। Okay. आई एम टीचिंग डेसिमल्स, ओके।
एक अभी अभी आई है। Repeating one. हम्म। From three, there are two. हम्म। Very good. ठीक है, तो डेसिमल्स आर नंबर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ अ होल। मतलब कि हमने अभी होल नंबर्स बता दिया क्या होता है, राइट? हमने अभी बताया होल नंबर्स क्या होते हैं। Yes, ma'am. तो होल नंबर्स के पार्ट्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम लोग डेसिमल्स बोलते हैं, डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। डेसिमल एक ऐसे पॉइंट होता है, ये होता है डेसिमल 2.5। दिस इज अ डेसिमल नंबर, इसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट लगा है यही है डेसिमल। ओके। Yes, ma'am. हम्म। अब जब हमने बता दिया कि हम लोग कब यूज करते हैं डेसिमल का, जब हमें किसी होल नंबर के पार्ट को रिप्रेजेंट करना होता है। सोनाली, सोनाली, स्विच ऑन योर कैमरा, अनम्यूट योर सेल्फ। सोनाली, इज दिस योर फर्स्ट क्लास? हाय, हाय। वाई? हाँ, हाँ, That is new one. यस। Keep the data. Keep the data. Okay. मैं लिख लेती हूँ। Keep the data. सोनाली, switch on your camera. I don't want you to chat. I want you to communicate with me. जो लोग एनरोल्ड नहीं है, जिनकी ट्रायल क्लास चल रही है, वो हमको अपना नाम बता दीजिए। ओप्पो, आपका नाम क्या है? Ma'am, Akshita. अक्षिता। इज दिस योर फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास? Ma'am, second. सेकेंड क्लास। ओके मैम, ओके। कबीर, व्हाट्स फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है आपकी? ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है। ठीक है, तो अगर अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको कि डेसिमल्स की हमें नीड क्यों है। हमने बता दिया, हमने डेफिनेशन ये जो लिखी है इसमें हमने लिख दिया डेसिमल्स आर नंबर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि डेसिमल क्यों जरूरी है। सपोज अ पिज्जा इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल साइज। ठीक है, एक पिज्जा है जिसको हम लोगों ने 10 इक्वल साइज में स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सपोज a pizza is divided into slices। ठीक है, इस पिज्जा को हमने 10 इक्वल स्लाइस में डिवाइड कर दिया है। 1 स्लाइस इक्वल्स टू 1/10। इसका क्या मतलब है? 1 स्लाइस इक्वल्स टू 1/10। सबने फ्रैक्शन आई थिंक पढ़ा होगा। ठीक है, Yes, ma'am.
अगर कोई चीज, अगर ये मान लो यही पिज्जा है, ठीक है, इसको हमने 1 2 6 7 8 9 10, ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, लेकिन तुम सब, आप लोग सपोज कर सकते हो, हमने अगर इसका एक पार्ट ले लिया, मान लो हमने इसका ये वाला पार्ट ले लिया, ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम इसको पहली चीज तो फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स लाइक दिस 1/10। लेकिन अगर हमको इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0.1, मीन्स वी नीड डेसिमल्स टू रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल। ये एक होल है, ये एक कंप्लीट पिज्जा है, इसका पार्ट, कोई भी एक कंप्लीट चीज का जब हमें पार्ट रिप्रेजेंट करना होता है तब हम डेसिमल्स का यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी एक कंप्लीट चीज का जब हमें उसके पार्ट को, उसके एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना होगा, एक पार्ट, दो पार्ट, उसके जब उसके पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना होगा तब हम किसका यूज करेंगे? डेसिमल्स का यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस मैम। शानवी समझ में आ रहा है? सोनाली आपको समझ आ रहा है? मैम आपने लिखा है 0.10, 0.1, 0.1? लेकिन 10.1 नहीं होगा? यस मैम। क्या चीज? 10.1 नहीं होगा, जैसे उसमें लिखा है 1/10, हाँ, तो इसमें जीरो क्यों है? 0.10 नहीं होगा बेटा, 0.10 कैसे हो सकता है? अभी जब हम आपको 10th बताएंगे और 100th बताएंगे तो समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पे 0.10 नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी उसके लिए प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, डेसिमल्स का, ठीक है, बताते हैं अभी। इंस्टेंट ऑफ राइटिंग फ्रैक्शन, अब इसी चीज को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में ना लिख करके हमने इसको डेसिमल नंबर्स में लिखा। मान लो 5/10 लिखा होता तो क्या लिखते? 0.5 लिखते, ठीक है। अब हमने इसको फ्रैक्शन में ना लिख करके डेसिमल में लिख दिया है, ठीक है। ऐसा क्यों किया है ये अभी बताते हैं। तो डेसिमल पॉइंट, ये एक डेसिमल पॉइंट है जिसको डेसिमल्स को मींस डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। द डेसिमल सेपरेट्स द होल नंबर पार्ट फ्रॉम द फ्रैक्शनल पार्ट। होल नंबर को फ्रैक्शनल पार्ट से क्या करता है? सेपरेट कर देता है एक डेसिमल, ठीक है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, 10th, 100th और 1000 का क्या मतलब होता है, तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ 0.1 क्यों है, 0.10 क्यों नहीं है, ठीक। अच्छा, डेसिमल अभी तक जितना पढ़ाया उतना समझ आया? हाँ, यस मैम। ओके, देखो, यस मैम। ठीक है। अब इसमें होता है, हम लोग ने वो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट तो पढ़ा होगा ना, वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे यस करके, मैम। यस सबने मैम। शिट सॉरी, सबने पढ़ा होगा। यस डेसिमल मैम। का प्लेस वैल्यू चार्ट थोड़ा सा अलग होता है, माइक बंद नहीं है। डेसिमल्स का प्लेस वैल्यू चार्ट थोड़ा अलग होता है, ठीक है। मैम। देखो, when we when a whole is divided into 10 equal part, each part is called 1/10। हमने अभी पिज्जा का एग्जांपल दिया था, मान लो हम एक चॉकलेट का एग्जांपल दें। हाँ, बन रहे हैं।
ठीक है, इसमें 10 पार्ट्स हैं। इसके एक पार्ट को अगर हम ले लें तो उसको हम 1/10 बोलेंगे। ये एक पार्ट जो है ना इसका, ये है 1/10। ठीक है, एक पार्ट। तो 10th का मीनिंग क्या है? एक ही चीज का जब उसको हम 10 इक्वल पार्ट कर दे तो उसके ईच पार्ट को इसके एक एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? 1/10। ये भी 1/10 है, ये भी 1/10 हो जाएगा, ये भी 1/10 है, ये भी 1/10 है। जब एक चीज के हम 10 इक्वल पार्ट्स करें तो उसके एक पार्ट को, ईच पार्ट इज नोन एज 1/10। किसी भी एक होल चीज का जब हम किसी भी एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट को जब हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो उसके एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? 1/10 कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक पार्ट है, इसको 1/10 कहेंगे, ये दूसरा पार्ट है, इसको भी 1/10, ये भी 1/10 है। ये जितने भी पार्ट्स यहाँ पे हैं, सब इसके 1/10 हैं, क्योंकि हमने एक चॉकलेट बार को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसके एक पार्ट को हम क्या कहेंगे? 1/10 कहेंगे। समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो 10th का यस मैम। मतलब व्हेन अ होल, होल मीन्स अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट, a complete चीज, a complete thing. Okay, when a whole is divided into 10 equal parts, each part is called 1/10। ठीक है, लिखा हुआ है ना, इतना तो आप लोग आई थिंक रीड कर सकते हैं। होल मीन्स अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हेन अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/10। जब एक कंप्लीट चीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसके एक पीस को क्या बोलते हैं? 1/10 बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर यस मैम। इसी का मान लो हम अब यहाँ पे तो हम 1 पीस की बात कर रहे थे, मान लो हम 5 पीसेस ले लें, को बताते हैं। ठीक है, अब हम अगर इसी का 5 पीसेस ले लें तो कैसे लिखेंगे? मतलब ये वाली पीस, ये वाली पीस, ये वाली, ये वाली, ये वाली। फ्रैक्शन में आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एक ये होल है, एक ये 10। होल पार्ट है, इसकी हमने ये वाली पीस ले ली, ये वाली पीस ले ली, ये वाली ले ली, ये वाली ले ली, ये वाली, मीन्स कि एक चीज को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और 5 पीसेस उसका मैंने ले लिया। ठीक है, 5 पीसेस रिमेनिंग है, तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टेल मी। 5/10। 5/10, यस, 5/10। अब इसी को अगर हमें डेसिमल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? मैम 5.10। 5/10 नहीं बेटा, 0.5। यहां पे हमने इसको ये ऐसे डिवाइड किया है, 5 से 10 को डिवाइड किया है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा। अब देखो ये 5 तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो हमारा ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर तो बड़ा है। यहाँ पे हम पहले 0 लगाएंगे, 0 नहीं हुआ, 0 पॉइंट लगा देंगे तो
यहाँ पे भी एक पॉइंट के बाद इधर भी एक जीरो बढ़ जाता है, हम यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं तो इधर एक जीरो लग जाएगा। तो 10 5 क्या हो जाता है, 50 हो जाता है। तो ये ऐसे डिवाइड कर देते हैं तो ये 0.5 आता है। अब समझ में आया शानवी? यस मैम। हम्म। यस मैम। ओके। 10th का मतलब सबको समझ में आ गया? यस मैम। 10th का मतलब सबको समझ आ गया? नाउ प्लेस ऑफ 10th। प्लेस ऑफ 10th, the first digit after the decimal point is the 10th place। ठीक है, द फर्स्ट डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अब मान लो हमने कोई नंबर लिखा 2 पॉइंट या 12.5, ठीक है, हमने ये नंबर लिखा। हम बता दें कि डेसिमल के पहले कोई भी नंबर लिखा हो वो होल नंबर होता है। होल नंबर अभी हमने समझा दिया था कि होल नंबर्स क्या होते हैं। डेसिमल के पहले ये जो डेसिमल है, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, 12.5, ये जो डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है इसके पहले कोई भी नंबर होगा, मींस इसके लेफ्ट साइड में डेसिमल के पहले कोई भी नंबर होगा, वो होगा होल नंबर। फोन नंबर। ठीक है, इधर से जो नंबर शुरू होंगे वो होंगे उसके फ्रैक्शनल पार्ट्स। ठीक है, तो प्लेस ऑफ 10th की प्लेस कौन सी होती है? द फर्स्ट डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज द 10th प्लेस। डेसिमल पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट आएगा, पहला नंबर आएगा, वो होगा उसका 10th प्लेस। ये आप लोगों को डेसिमल पॉइंट दिख रहा है ना? यस मैम। उसके बाद जो पहला नंबर आता है वो होता है 10th, उसकी प्लेस होती है 10th प्लेस। ठीक है, मींस ये 10th प्लेस पे है। इधर की अपनी अलग प्लेस वैल्यू है। जब इधर की प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा तो 2 की क्या वैल्यू होगी? 1। 1 की क्या वैल्यू होगी? 10, क्योंकि इधर से शुरू करते हो ना। मान लो अगर ये नंबर लिखा हुआ है 365, तो 5 1 6 10 300, 1 10 100। यही, ये तो हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। पता नहीं क्यों कैमरा ऑफ हो जाता है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? यस मैम। ये सबको पता है कि नहीं? मैम पता है। पता है सबको। पता है। ये तो होल नंबर्स के लिए होगा। मान लो कोई नंबर ऐसे लिखा हो 375.26। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? या 6 हटा दो, 2 ही तक की बात करते हैं। 1 10 100। ठीक है, हम इसकी तो ये हो गई। 2 की क्या प्लेस, 2 कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है। कैसे? क्योंकि लिखा हुआ है द फर्स्ट डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट होता है वो कौन सी प्लेस पे होता है? 10th प्लेस पे होता है, राइट? यस मैम। यस मैम। हाँ आद्या, यू आर वेरी अर्ली। ओके फाइन, नो वरी। ठीक है, तो ये समझ में आया
10th प्लेस। कंफ्यूज नहीं होना कि इधर कौन सी प्लेस वैल्यू लगाएं इधर कौन सी लगाएं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अभी तक जो हम होल नंबर की प्लेस वैल्यू पढ़ रहे थे, होल नंबर की जो प्लेस वैल्यू पढ़ रहे थे वो सेम ही रहेगी। ठीक है, सिर्फ इधर वाली प्लेस वैल्यू आपको समझनी है, इधर वाली वैसे ही रहती है। होल नंबर की प्लेस वैल्यू जो रहेगी वो सेम ही रहेगी, सिर्फ हमें डेसिमल वाली समझनी है। ठीक है, ये क्या हुआ? ओके, शानवी बोलो बेटा। Yes, ma'am. सोनाली, Yes, ma'am. दिव्यांग, तुमको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ ठीक है। दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल? Yes, ma'am. ओके, इसके बाद है 100th। चलो इसको erase कर देते हैं। हंड्रेड का क्या मतलब होता है? द सेकेंड डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज द 100th प्लेस। डेसिमल पॉइंट के बाद जो सेकेंड डिजिट होता है वो 100th प्लेस पे होता है। पहले 100th की प्लेस वैल्यू समझने के पहले उसका मीनिंग समझ लेते हैं। व्हेन अ होल इज डिवाइडेड टू 100 इक्वल पार्ट्स, हम रहते हैं इसी में। ठीक है। व्हेन अ होल इज डिवाइडेड, होल मीन्स अभी मैंने आपको बता दिया था एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हेन अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। अभी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, अब 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक, Yes, ma'am. अब इट्स नॉट पॉसिबल टू डिवाइड, इतना बनाए हम, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसके एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? 100th बोलते हैं। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? 1/100 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा? 0.01। ये हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल? 10th समझ में आ गया? Yes, ma'am. और Yes, ma'am. 100th में इतना ही समझते हैं, बाकी प्लेस ऑफ 100th हम लोग कल समझेंगे। ठीक है, Okay, ma'am. ओके। ओके सोनिया, हाउ वाज द क्लास? क्लास होगी? हाँ, कौन सी क्लास होगी? अच्छी थी। अच्छा, और कौन है? ठीक है, ओप्पो, शानवी और सोनिया एंड कबीर, आप लोग को क्लासेस पसंद आ रही हैं? Yes, ma'am. मैम कल कौन सी क्लास होगी? कौन पूछ रहा है? मैम शाम
कल यही पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे कल। ठीक है। ओके। थैंक यू क्लास फिफ्थ। मैंने आपको बता ही दिया है कि लिंक परमानेंट है और टाइम भी सेम रहेगा रोज। ठीक है। Yes, ma'am. ओके ओके, थैंक यू, बाय। Thank you, ma'am. क्या? Thank